देवराज नाम के ब्राह्मण से शिव महापुराण का प्रारंभ हुआ। वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। ब्राह्मण कर्म से वंचित है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना एक अलग बात है, पर ब्राह्मण कर्म करना एक अलग बात है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद हम कर्मकांड करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, कथा बाचेंगे, प्रवचन देंगे तभी ब्राह्मण कहलाएंगे। ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद यदि आपकी वाणी में मिठास है, हृदय कोमल है, सबके प्रति समर्पण है, दया का भाव है और कितना भी कोई गलती कर दे तो भी उसको क्षमा और आशीर्वाद देना यदि आप जानते हैं तो समझ लेना कि आपका ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सार्थक। तो समझ लो कि ब्राह्मण के घर में तुमने जो जन्म लिया वो सार्थक हुआ। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान के चरणों में यह भेद कभी नहीं हुआ कि भगवान ने यह कहा हो कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। भगवान ने तो मानव बनाया था, मनुष्य बनाया। मनुष्य जिस चक्की का आटा हम हैं उसी चक्की के आटे तुम भी हो। जिस गेहूं का आटा हम हैं उसी गेहूं के आटे तुम भी हो। ऊपर माता पार्वती जी हाथ से उसन रही थी। इतना बड़ा, जैसे आप लोग रोटी बनाते हो तो आटा उसनते हो ना, तो इतना सारा आटा उसन कर रखा। पार्वती जी ने किसी किसी लोई को बेला तो लोई गोल हो गई। एकदम हाथ साफ थे तो कोई कोई लोई गोरी हो गई। तो कई कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बड़े सुंदर होते हैं। समझ लेना कि भोलेनाथ जी ने तुमको, माता पार्वती जी ने अच्छी रोटी बनाई। कोई कोई लोई, जैसे घर के बच्चे कहते मम्मी मैं भी रोटी बनाऊंगा, तो गणेश जी आ गए, उन्होंने बनाई उनके लेवल की। तो कोई कोई लोई मोटी हो गई हमारे जैसी। अब कोई कोई लोई लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई, कोई ज्यादा उसन दी, ज्यादा मल दी तो काली हो गई। बनाया उस परमात्मा ने। ब्राह्मण भी उसने बनाया, क्षत्रिय भी उसने बनाया, वैश्य भी उसने बनाया, शूद्र भी उसने बनाया। उसने बनाने में भेद नहीं करा, बस हमारे मन में भेद उत्पन्न होगा। अब यह हम पर निर्भर है कि हमें परमात्मा से क्या मांगना। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस भावना से परमात्मा से क्या मांगे। शिवपुराण कहती है हमारी संपूर्ण जो भावना, जैसी इच्छा, जैसा मन तुम लेकर आए वही तुम्हें प्राप्त हो, उसके सिवाय नहीं। सही मायने में कहे ना तो दिल्ली जैसे शहर में शिव महापुराण की कथा होना, ये समझ लो कि सबसे कठिन काम है। सबसे बहुत कठिन। वो तो मैं धन्यवाद दूं समिति को भी, और धन्यवाद दूं मैं माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को भी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी, और यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी, और यहाँ के डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के टीआई, यहाँ की पूरी प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज अगर कथा चालू हुई है तो आपके कारण चालू हुई है, नहीं तो ये कथा
शिव कथा कर, उसके नाम लेने में, उसका गुणगान करने में, उसका स्मरण करने में, उसके मंत्र का जाप करने में क्या नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल दरवाजे पर चिपका दिया, दरवाजे पर लगा दिया, मंत्र का जप कर लिया, उसका लाभ मिलता है? हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं मिलता? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर दरवाजे पर चिपक जाता है तो क्या उसका लाभ मिलता है? हमने कहा क्यों नहीं। आप लोगों में से कई लोग अपने अपने गांव जाते होंगे, अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो कभी छठ पर्व पर जाते होंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो दीपावली पर जाते होंगे, गोवर्धन पूजन पर जाते होंगे, हरियाणा पंजाब के होंगे तो आप भी अपने अपने गांव जाते होंगे। जो गांव नहीं भी जाता होगा तो कहीं घूमने जाता होगा, घूमने जाता होगा तो रोड के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, उन पेड़ पर सफेद कलर का चूना पुता हुआ। किस किसने देखा? हाथ उठाओ जरा, सबने देखा। बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे पर जंगल में लगे हुए हैं, उन पे सफेद कलर का पट्टा पुता हुआ है, सफेद चूना पुता हुआ है। क्यों पुता है? कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये पेड़ पर सफेद चूना पुता है, मतलब ये पेड़ सरकारी है, इसको काटना नहीं है। जरा विचार करिएगा, पेड़ पर सफेद पट्टा पोता तो पेड़ सरकारी हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पट्टा लग जाता है वो शिव का हो जाता है, फिर वो काटा नहीं जाता। फिर वो कट नहीं सकता। पेड़ पर चूना पुता, सफेद पट्टा पुता, वो पेड़ सरकार का हो गया। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला और जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा, वो स्वयं और उसका घर शिव का हो गया, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसका नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म किसको कहते हैं? केवल पूजन कर लेना, मंत्र पढ़ लेना, कर्मकांड कर लेना, पोथी पढ़ लेना, भजन कर लेना, ये भी अलग बात है। ब्राह्मण का कर्म है दूसरे पर दया करना, क्षमा करना। कोई लाख गलती कर दे तो भी तुम्हारे भीतर वो भाव होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। तुम बड़े हो तो क्षमा करना प्रारंभ करो। क्षमा हो गई, ठीक हो गई, क्षमा। शिव पुराण को देवराज कभी ब्राह्मण कुल का कर्म नहीं करता, बल्कि उल्टा कर्म करता, झगड़ा करता। ब्राह्मण के घर में लेकर विवाद करना ये ठीक नहीं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, ध्यान देना जरा। पिताजी ने कहा परशुराम भगवान से, तेरी माता का शीश काट दे और तेरे भाइयों का शीश काट दे। परशुराम भगवान के भाइयों से कहा था, उन्होंने शीश नहीं काटा। परशुराम जी से कहा, तेरी माता का शीश काट, तेरे भाइयों का शीश काट दे। पिता का कहना मान, पिता प्रसन्न होगा। देखिए अब ब्राह्मण का कर्म, एक क्षण क्रोध आ भी गया तो दया कितनी बड़ी होती है वो देखिए। क्रोध आया, शीश काटा, पिता का कहना माना। अब पिताजी ने कहा, मैं खुश हो गया हूं तुझ पे, तूने मेरा कहना माना, मांग तुझे क्या चाहिए। परशुराम भगवान जी ने कहा,
मेरी माता को और मेरे भाइयों को जीवित कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसके अंदर दया का भाव है, जिसके अंदर क्षमा का भाव, जिसके अंदर समर्पण का भाव, जिसके अंदर प्रेम का भाव, वही श्रेष्ठ माना है। एक सास बहू से कहती है तुम मुझे जानती नहीं है, बहू सास से कहती है तुम मुझे जानती नहीं है। महाराज, हम एक दूसरे को जानना नहीं है, हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, समर्पित। महाराज जी कथा लेकर आए, अमोघ अंबुजानंद महाराज जी। एक संत, एक साधु अगर कथा लेकर आया है तो वो खुद के लिए नहीं लाया, वो कथा लाया है आपके लिए, कि हमारे नगर में कथा हो तो आप लोगों को श्रवण करने का मौका। और किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक पीछे जितने डब्बे लगे हैं वो स्टेशन तक नहीं पहुंचे। और आपका साथ दे रही है स्वयं मां पार्वती जी, आपका साथ दे रहे हैं भगवान शिव, आपका साथ दे रहे हैं मेरे शंकर भगवान। उनको मालूम है इतने सारे भक्त आएंगे, टेंट कम पड़ गए, जितनी देर तक कथा चले मेरा भोला बाबा छत्र कर कर पकड़ कर खड़ा हुआ है कि तुम कथा सुनो। बादल का एक टुकड़ा आकर सूरज के सामने लग जाता है। हमने अपने जीवन में 30 साल इस कथा को करते करते हो गए। 30 साल में शिव महापुराण की लीला देखी है। जैसे ही भक्त बढ़ते हैं, धूप तेज होती है तो बादल का एक टुकड़ा आकर वहां छाया करना प्रारंभ कर देता है। ये अपने 30 सालों में हमने ये चीज देखी। अब शिव की लीला इससे ज्यादा क्या देख सकते, शंकर भगवान की करुणा इससे ज्यादा क्या देख सकते। और एक चीज 30 साल में और देखी है, जो शिव पुराण की कथा में पहुंचा, आरती के बाद जिसने वहां नमन कर कर चरण रज को अपने मस्तक लगाकर दिल से झोली पसार जो निवेदन करा है, मेरे भोले बाबा ने 3 महीने में उसकी गोदी में दे दी। बोल मन महेश्वर महादेव की। शिव जी का एक नाम है मन महेश, और यह नाम किसी दूसरे ने नहीं रखा, किसी दूसरे ने नहीं रखा। इस नाम को स्वयं भगवान विष्णु ने रखा, स्वयं भगवान नारायण। एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए आ रहे थे। इधर से भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा चल नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु से मिलने चल। तो पार्वती जी बोली शिव जी की, भोलेनाथ जी क्या भगवान विष्णु की कोई सूचना आई क्या कि वो आपसे मिलने आ रहा है? नहीं। ब्रह्मा जी के यहां से कोई लेटर आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। इंद्र के द्वारा कोई पत्र आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? शिव जी ने कहा पार्वती तू तो नंदी पर बैठ, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, तू चल तो सही। पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और माता पार्वती और महादेव दोनों चल दिए। बीच में पहुंचे, उधर से भगवान नारायण
और इधर से भगवान शिव का मिलन हो। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को मन महेश नाम लेकर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु से, तुमने मन महेश कैसे कह दिया, मन कामेश्वर कैसे कह दिया, मन महेश कैसे कह दिया? तो भगवान नारायण ने कहा, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो हृदय में जो तुम्हारे भाव है, मन की बात को मेरा शिव जान जाता है और उसको पूर्ण कर देता है। वो मन हमारी दिल्ली की कथा में आप लोगों से कहना चाहें, आप शिव के मंदिर नहीं भी गए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं भी गए, आप शिव के मंदिर में नहीं भी पहुंचे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने भी नहीं पहुंचे और बहुत ज्यादा कष्ट में घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हुए हो, मन से शिव का स्मरण करें, मन से, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करिए और अपनी कामना करो, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, दिक्कत। मंत्र जपो। क्या होगा मंत्र जपने में? वो सुने, धारण करेगा। कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे। होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा, दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ, दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी आती है। रोटी बोलने से, बोलने से ही सब्जी आती है, बोलने से ही दुकानदार 2 किलो मिठाई बंगाली या मैसूर पाक या मावे की मिठाई बंद कर देता। बोलने से ही फल वाला सेब, संतरा, अंगूर तोल कर देता। बोलने से ही समोसा मिलता, बोलने से ही कचौड़ी मिलती है, बोलने से ही सर्प की थैली मिलेगी। नाम बताना पड़ेगा, ये वाला सर्प। नहाने का साबुन भी बोलने से मिलेगा, ये साबुन बोलने से। जब तुम रोटी बोलोगे ही नहीं तो रोटी कौन तुम्हारी टेबल पर रखेगा? उसी तरह जब तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारी गोदी में कौन भगवान सुख प्रदान कर? रोटी चाहिए? बोलो। सब्जी चाहिए? बोलो। मिक्स वेज सब्जी चाहिए? बोलो। बोलना पड़ेगा। अभी हम इधर से आ रहे थे, ट्रैफिक में बहुत जाम था क्योंकि शिव भक्त बहुत आए हैं। तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चल रही थी। शिव महापुराण का एक नियम है भक्तों का मुख झूठा कराने का। आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, लाखों रुपए भंडारे में खर्च नहीं कर सकते, मत करो। जहाँ शिव पुराण की कथा हो वहाँ अपने घर से आते आते 4 रोटी ज़्यादा बना कर लाओ, अपने पास जो बैठे उसको खिला दो। थोड़ा सा कुछ घर से आते आते
पानी की 2 बोतल लिया, एक खुद पी लो, एक दूसरे को पिलाओ। अभी हम आ रहे थे तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चले। गर्मी तेज, एक बूढ़ी माता रोड के डिवाइडर पर बैठी थी। हमारी गाड़ी वहीं पर थोड़ी फंसी हुई थी, हम वहीं देख रहे थे कांच में से। बहू साथ में थैले में सामान था, दोनों जा रही। इतने में बूढ़ी माता ने अपने सिर पे रखी हुई बोतल में से एक बोतल निकाली और एक डिवाइडर पे बैठी हुई बूढ़ी माँ जो कथा में आ रही थी, मस्तक पे चंदन लगा था, पोती साथ में थी उसके, जो कथा में आ रही थी, उसी को पानी की बोतल दी। साथ में एक महिला और चल रही थी, उसने कहा पंडाल में बैठेंगे, पंडाल में। वो सिर पे बोतल रखी हुई माँ बोली, सीहोर वाला गुरुजी कहता है जहां तक आवाज जा रही है वहां तक पंडाल है। ये भी कथा ही तो सुनने